हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह देव स्कूल तारानगर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम +2 क्लास के लेसन हैलोजन व्युत्पन्न को पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उनका वर्गीकरण। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नामकरण, साधारण नाम, IUPAC नाम और उनके सूत्र, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1 पे मोनो हैलोजन व्युत्पन्नों को। मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। मोनो हैलोजन व्युत्पन्न आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिनमें एक हैलोजन समूह लगा रहता है वो क्या कहलाते हैं? मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। इनका अपने एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे CH3Cl। ये क्या है? मोनो हैलोजन व्युत्पन्न है, क्योंकि इसमें क्लोरीन की संख्या कितनी है? 1 है। अब इसका अपने साधारण नाम लिखें तो साधारण नाम क्या होता है? एक कार्बन से मैथिल और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड। और यदि अपने इसका IUPAC नाम लिखें, IUPAC नाम, तो IUPAC नाम का क्या रूल होता है कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मैथ। एकल बंधा तो मैथेन, और Cl से इसका पूर्व लगन लगा देंगे क्लोरो, तो क्या बन जाएगा? क्लोरो मैथेन बन जाएगा। तो एक मोनो हैलोजन व्युत्पन्न है CH3Cl। इसी प्रकार से और एग्जांपल है इसके, CH3 CH2Cl, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो गई है? 2 हो गई है। तो यदि इसका अपने साधारण नाम लिखें, साधारण पद्धति के अनुसार इसका नाम क्या होगा? 1 और 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथिल। और Cl से क्या हो जाएगा? क्लोराइड। एथिल क्लोराइड हो जाएगा। और IUPAC में इसका नाम वही रूल सेम उसी प्रकार से। IUPAC में क्या होगा? 2 कार्बन है, 1 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे लगा है तो 1 क्लोरो, और 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं, क्योंकि हैलोजन समूह तो अपने को एक ही रखना है, क्योंकि क्यों से उत्पन्न है? ये मोनो हैलोजन व्युत्पन्न है। तो कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे। 1 कार्बन से मैथिल हो जाएगा, 2 कार्बन से एथिल हो जाएगा, 3 कार्बन से प्रोपिल हो जाएगा, 4 कार्बन से ब्यूटिल हो जाएगा, 5 कार्बन से पेंटिल हो जाएगा। और IUPAC में जितनी कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाएगी, 1 कार्बन के लिए मैथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो जाएगा। और जो भी हैलोजन समूह लगा रहेगा, हैलोजन समूह Cl है तो उसका पूर्व लगन लगाना अपने को क्लोरो, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? क्लोरो। Br है तो ब्रोमो लगाना है, और F है तो फ्लोरो, और I है तो आइडोप्रो लगन का अपने क्या करते हैं? उपयोग कर लेते हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे, जिसमें हैलोजन समूह की संख्या कितनी रहेगी? 1 रहेगी। उसके बाद नंबर 2 पे अपने बढ़ते हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अब हम किसका नाम लिखेंगे? डाई हैलोजन व्युत्पन्न का नाम लिखेंगे। तो नंबर 2 पे क्या जाएगा? डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं? जिसमें कार्बन की संख्या, हैलोजन की संख्या वो कितनी होगी? 2 होगी। तो वो क्या कहलाएंगे? डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। जैसे नंबर 1 इसका अपना एग्जांपल लिखें, CH3CH2Cl। अब इसमें एक ही है तो अपने एक हाइड्रोजन को और प्रतिस्थापित कर देंगे तो एक Cl और आ जाएगा। तो इसमें कितने हैलोजन समूह हो गए? 2 हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहेंगे। जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, और एक ही कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? 2 हैलोजन समूह लगे हुए हैं। तो ऐसे जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जैम डाई हैलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
जैम डाई हैलाइड बोला जाता है, जैम डाई हैलाइड बोला जाता है। जैम डाई हैलाइड बोला जाता है, जिसका अगर साधारण पत्ती में नाम देखें तो इनका जो साधारण नाम है वो क्या होता है, एल्किलिडीन, एल्किलिडीन हैलाइड, एल्किलिडीन हैलाइड कहते हैं उसको। तो एल्किलिडीन हैलाइड में इसमें कार्बन की संख्या के आधार पे अपने क्या लिख लेंगे, इसका साधारण नाम लिख लेंगे। इसका अपने सूत्र का नाम लिखें तो एल्किलिडीन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। एथ से क्या हो जाएगा, एथिलीडीन, और Cl से क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो हमें याद क्या रखना है कि यदि एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन समूह लगे हुए हों तो वो क्या कहलाते हैं, जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। है तो ये डाई हैलोजन व्युत्पन्न, परंतु उसको क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड कहते हैं, जिसमें एक ही कार्बन पे क्या लगे रहते हैं, 2 हैलोजन समूह लगे रहते हैं, जिसका साधारण जो नाम है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, एल्किलिडीन हैलाइड के अनुसार लिखा जाता है। तो यदि अपने इस सूत्र का नाम लिखें तो क्या होगा, सूत्र का नाम एल्किलिडीन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, एथिलीडीन, एथिलीडीन, और हैलाइड से क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, एथिलीडीन क्लोराइड हो जाएगा। अब अपने इसका IUPAC नाम लिखें तो IUPAC नाम क्या होगा इसका, IUPAC नाम, इसकी कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन समूह लगे हुए हैं, इसलिए अपने इसको कार्बन नंबर क्या बोलेंगे, 1, और इसको क्या कहेंगे, 2, क्योंकि इसमें इस सिरे पे दोनों हैलोजन समूह लगे हुए हैं। तो एक कार्बन पे 2 है तो एक अंक को अपने 2 बार दर्शाना है, 1 और 1। उसके बाद इसकी संख्या 2 हो गई तो डाई, किसकी संख्या ये, क्लोरो, और 2 कार्बन से हम इसको क्या लिख देंगे, एथेन लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई क्लोरो एथेन हो जाएगा। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलोजन व्युत्पन्न के अंदर जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन समूह लगे रहें तो डाई हो जाएगा वो, परंतु ऐसे जो व्युत्पन्न उसको क्या बोला जाता है, जैम डाई हैलाइड बोला जाता है, जिसका जो साधारण नाम है वो क्या होता है, एल्किलिडीन हैलाइड होता है। और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 है तो एथ से क्या हो जाएगा, एथिलीडीन, और Cl से क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ये कौन सी पत्ती नाम है, साधारण नाम है, जो कि पेपर में पूछा जाता है कि एथिलीडीन क्लोराइड का सूत्र और उसका IUPAC नाम लिखिए। तो अपने को एथिलीडीन क्लोराइड पता होना चाहिए। एथिलीडीन क्लोराइड का मतलब क्या है कि इसको जैम डाइलाइड कहेंगे। इसमें जैम डाइलाइड किसको कहेंगे, जिसमें एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन समूह लगे रहते हैं। आगे की बात समझ, इसका अपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CHCl। सेम वही कंडीशन रखी है हमने कि एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन समूह लगे हुए हैं। तो इसका यदि अपने साधारण नाम लिखें तो एक जैम डाई हैलाइड है, तो इसका साधारण नाम क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा एल्किलिडीन हैलाइड। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। तो प्रोप से क्या हो जाएगा, प्रोपिलिडीन, क्या हो जाएगा, प्रोपिलिडीन, प्रोपिलिडीन, और Cl से क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। इस प्रकार से अपने इसके नाम लिख सकते हैं, साधारण नाम हो गया। अब इसी का हम क्या लिख सकते हैं, IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। IUPAC नाम क्या होगा, 1 2, और कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, 3। इसी को अपने कार्बन नंबर 1 कहेंगे क्योंकि हैलोजन समूह इसी और लगे हुए हैं, तो सेम उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे 1,1 डाई क्लोरो, और 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो हमारे दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
कि यदि सूत्र से साधारण नाम पूछा जाए और या सूत्र अपने को बनाना हो और साधारण नाम दे दिया जाए, तो जैसे प्रोपिलीडीन दे दिया तो प्रोपिलीडीन में प्रोप से समझ गए कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। प्रोपिलीडीन का अर्थ क्या है कि ये जैम डाइहैलाइड है, हमें क्या करना होगा कि एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन समूह को जोड़ना होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिलीडीन क्लोराइड हो गया। जब एक ही कार्बन पे अपने जोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो और उसके बाद 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। इस प्रकार से अपने इसके क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एथिलीडीन या एल्किलीडीन, यहाँ तक ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि एथिलीडीन भी ना दे के वो क्या देता है, एल्किलीडीन क्लोराइड दे सकता है आपको। इसका आपको क्या लिखना होगा, सूत्र लिखना होगा और फिर उसका क्या लिखना होगा, IUPAC नाम लिखना होगा। तो ये हो गया जैम डाइहैलाइड, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, जैम डाइहैलाइड के हो गए। समझ आ गया होगा शायद आपके। उसके बाद एक कंडीशन इसमें और भी है कि 2 हैलोजन समूह लगे हो सकते हैं, परंतु दोनों एक ही कार्बन पे न जुड़ के हो सकता है कि वो अलग अलग कार्बन पे जुड़े, तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। जैसे कि CH2 CH2, यहाँ भी क्या लगा रहे, Cl लगा रहे, यहाँ भी क्या लगा रहे, Cl लगा रहे, तो इसमें हैलोजन समूह की संख्या 2 है तो डाई हो गया, परंतु वो अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न उनको क्या बोला जाता है, संदिग्ध या मुलाब या निकटवर्ती डाइहैलाइड कहा जाता है। और इसका जो नाम है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, इसका जो नाम है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, एल्किलीन हैलाइड। जैसे अपने देखते थे कि कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है तो उसको अल्केन बोलते हैं, जिसमें सारे बंध क्या होते हैं, एकल होते हैं। तो अल्केन में 1 कार्बन आता है तो मैथेन कह देते हैं, 2 कार्बन आता है तो एथेन कह देते हैं। उसी प्रकार से यदि 2 पास वाले कार्बन पर हैलोजन समूह लगे हों तो उसका नाम किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, एल्किलीन हैलाइड के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जिसमें देखो अपने जैसे ये एग्जांपल है, इसका अपने यदि साधारण नाम बनाएं तो साधारण नाम इसका क्या होगा, साधारण नाम इसका क्या होगा, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ से क्या हो जाएगा, एथिलीन, क्या हो जाएगा, एथिलीन, और Cl से क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो क्या नाम आ गया इसका, एथिलीन क्लोराइड आ जाएगा। और यदि अपने इसका क्या लिखें, IUPAC नाम लिखें, तो IUPAC नाम लिखने का वही सेम प्रोसेस है कि 2 कार्बन है, किसी को भी आप 1 कह सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर दूरी पर हैं। तो क्या आएगा इसका नाम, 1 और 2 इनकी 1 2, तो 2 आगे तो डाई क्लोरो, और 2 कार्बन से क्या आ जाएगा, एथेन आ जाएगा। आगे की बात समझ, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि हैलोजन समूह की संख्या 2 हो परंतु वो दोनों पास वाले कार्बन पे जुड़े हों, तो ऐसे जो डाइहैलाइड है वो क्या कहलाते हैं, संदिग्ध, मुलाब या निकटवर्ती डाइहैलाइड कहलाते हैं, जिसका नाम किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, एल्किलीन हैलाइड के अनुसार लिखा जाता है। यानी कि इसका ये क्या हो गया, अनुलग्न हो गया, एल्किलीन हैलाइड। अब इसमें अपने को एल्किलीन कैसे बनाना है कि कार्बन की संख्या देखनी है, 2 हो गया, एथिलीन 2 तो इसमें रहेंगे क्योंकि 2 पास वाले कार्बन पे जोड़ने हैं। उसके बाद 3 हो गया, प्रोपिलीन 4 हो गया, ब्यूटिलीन 5 हो गया, तो पेंटिलीन। उसके बाद IUPAC नाम जो आप पढ़ते रहे हो, 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा है कि कार्बन की श्रृंखला का सबसे पहले चयन किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर अंकन किया जाएगा और जिस भी कार्बन पे कोई समूह लगा हुआ है उसका अंक भी इसके साथ प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे इसका क्या हो गया, 1,2 डाइक्लोरो एथेन हो गया। ऐसा अपने एक आधा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे कि कार्बन की श्रृंखला को हम बड़ा कर दें, CH3 CH CH2, यहाँ भी क्या लगा दें Cl, यहाँ भी क्या लगा दें Cl, तो 2 पास वाले कार्बन पे हो गए। तो इसका नाम इसके अकॉर्डिंग लिखें तो क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें, 3 है, तो साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा,
साधारण नाम हो जाएगा इसका प्रोपीलीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीलीन और क्लोराइड हो जाएगा, प्रोपीलीन क्लोराइड। अब इसमें कार्बन की श्रृंखला का अंकन करेंगे। जब हमने क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, तो कार्बन की श्रृंखला का अंकन इसी सिरे से करेंगे, क्योंकि इधर ही क्या लगा हुआ है, Ca लगा हुआ है। तो 1 2 और 3, तो क्या आ गया इसका नाम 1 2 डाई क्लोरो और 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो ये हो गए दोनों कम किसके, स्निग्ध डाइहैलाइड के। पहला हमने पढ़ा था जैम डाइहैलाइड, ये दूसरा कौन सा हो गया, स्निग्ध डाइहैलाइड डाइहैलोजन व्युत्पन्नों के अंदर। इसका जो नाम है वो एल्किलीन हैलाइड के अनुसार लिखा जाता है, और जैम डाइहैलाइडों का नाम किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, एल्किलीडीन हैलाइड के अनुसार लिखा जाता है, जो इसका क्या कहलाता है, अनुलग्न कहलाता है, जिसमें आप कार्बन की संख्या के अनुसार इसके नाम क्या करते हो, बदलते जाते हो। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, डाई हैलोजन व्युत्पन्नों का साधारण नाम, और क्या लिख सकते हैं, IUPAC नाम लिख सकते हैं। समझ आ गया होगा सबके ये। उसके बाद आगे अपने पढ़ते हैं ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। कौन से आगे, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। तीसरे प्रकार के आगे ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कौन से होंगे, जिसमें हैलोजन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। जैसे अपनी बात करते हैं CH3 Cl3 CH Br3 CH I3। इसमें देखो हैलोजन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यदि इसका अपने साधारण नाम देखें तो साधारण नाम इनका क्या लिखा जाता है, जैसे इसमें कितने कार्बन है, एक ही है, और हैलोजन की संख्या कितनी होगी, 3। तो इनका जो साधारण नाम है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, हेलोफॉर्म के अनुसार लिखा जाता है। किसके अनुसार लिखा जाता है, हेलोफॉर्म के अनुसार लिखा जाता है। हेलोफॉर्म के अंदर आपने देखना है कि इसमें कितने हैलोजन है, 3 हैं, जिसका नाम क्या है, क्लोरीन है। इसमें कितने हैलोजन है, 3 है, जिसका नाम क्या है, ब्रोमीन है। इसमें कितने हैलोजन है, 3 है, जिसका नाम क्या है, आयोडीन है। तो यदि इसका अपने नाम लिखें तो क्या बन जाएगा, हेलो से क्लोरीन से क्या हो जाएगा, क्लोरो और फार्म। क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म हो जाएगा। और इसका यदि अपने नाम लिखें तो साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, Br से ब्रोमोफार्म। क्या हो जाएगा, ब्रोमोफार्म हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग लिखें तो इसका जो साधारण नाम है वो क्या हो जाएगा, I से आइडोफार्म हो जाएगा। हमने क्या देखना है कि हैलोजन की संख्या कितनी हो, 3। तो इसमें 3 है, किसकी है, क्लोरीन की है। तो हेलो की जगह क्या आ जाएगा, हैलोजन समूह का नाम आ जाएगा। तो क्लोरीन से क्या आ जाएगा, क्लोरो, ब्रोमीन से क्या आ जाएगा, ब्रोमो, आयोडीन से क्या आ जाएगा, आइडोफार्म आ जाएगा। और इसी का यदि IUPAC नाम लिखना है तो वो सबको आता ही है इसका IUPAC नाम, क्योंकि इसमें एक ही तो कार्बन है। तो एक कार्बन है जिसको हम मैथेन कहेंगे, सभी में एक एक कार्बन ही है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एक ही कार्बन पर है तो 1 1 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिख देंगे, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो मैथेन। उसके बाद इसका नाम क्या लिख देंगे, ट्राई Br से ब्रोमो और मैथेन। और इसका IUPAC नाम क्या लिख देंगे, ट्राई, I से क्या आ जाएगा, आइडो और मैथेन। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रोमोफार्म का IUPAC नाम व सूत्र लिखिए।
तो हमें ब्रोमोफॉर्म जब शब्द आ गया, इसका मतलब क्या होगा, Br की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, और कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1। उसकी वैलेंसी को पूरा करोगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये क्या कहलाएगा, क्लोरोफॉर्म, ये क्या कहलाएगा, ब्रोमोफॉर्म, और ये क्या कहलाएगा, आइडोफॉर्म कहलाएगा। ये तीनों ही क्या है, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, और इनका IUPAC नाम सिंपल वही ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई ब्रोमोमेथेन और ट्राई आइडोमेथेन कहलाएगा। इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वो क्लोरोफॉर्म का भी आ सकता है, ब्रोमोफॉर्म का भी आ सकता है, और आइडोफॉर्म का भी आ सकता है। ये तीनों ही क्या कहलाएंगे, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे, जिनका साधारण नाम और IUPAC नाम अपने लिख सकते हैं। समझ आ गया होगा सबके। इसके बाद अपने बात करते हैं कि जब हैलोजन समूह की संख्या कितनी हो, हैलोजन समूह की संख्या कितनी हो, 4, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। इसका हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, CCl4, जिसमें एक ही कार्बन पे चारों क्या लगे हुए हैं, हैलोजन समूह लगे हुए हैं। तो इसका हम नाम भी कई बार हमने बुक्स में पढ़ा है। इसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका साधारण नाम आपको मिल जाएगा बुक्स में, जो लिखा आता है साधारण नाम कार्बन, क्योंकि एक ही कार्बन है, टेट्रा 4, और क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4 है, तो क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। IUPAC जो नाम है वो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन पे चारों लगे हुए हैं। तो IUPAC के अंदर इसका अगर अपने नाम लिखें तो IUPAC में क्या हो जाएगा, चारों हैलोजन समूह हैं, तो 4 के लिए 1 1 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे टेट्रा, Cl से क्या हो जाएगा, क्लोरो, और इसमें एक ही कार्बन है तो क्या आ जाएगा, मैथेन, टेट्रा क्लोरो मैथेन आ जाएगा। इसका ज़्यादातर ये एक ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ अपने ज़्यादा पढ़ते हैं। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसमें हैलोजन समूह की संख्या कितनी है, 4 है, और क्लोराइड है वो, तो Cl आ गया, जिसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरोमेथेन। ये क्या कहलाते हैं, टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो ये आगे मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्नों के साधारण और IUPAC नाम आ गए। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, चौथा, एल्किल हैलाइड। कौन सा पढ़ा था, एल्किल हैलाइड। ये भी क्या है, हैलोजन व्युत्पन्न है। तो एल्किल हैलाइड के अंदर जो हैलोजन समूह हैं वो अलग अलग कार्बन पे जुड़े रहते हैं, अलग अलग कार्बन पे जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, सबसे पहला है प्राथमिक, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा कौन सा है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तीसरा कौन सा है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिनको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे कहते हैं, जो 11वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। क्या होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अर्थ, जिन एल्किल हैलाइडों के अंदर जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन समूह या हैलाइड लगा हुआ है, वो यदि आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक कहलाता है। और द्वितीयक में जिनमें जिस कार्बन के साथ हैलोजन समूह लगा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाता है, द्वितीयक कहलाता है। और तृतीयक के अंदर जिस कार्बन से हैलोजन समूह लगा हुआ है वो कितने, 3 कार्बन से आगे जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाता है, तृतीयक कहलाता है।
इसको अपने 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड की। प्राथमिक एल्किल हैलाइड कौन होगा? एक कार्बन हमने लिया जैसे CH3, उसके बाद CH3, इसमें कोई भी हैलोजन समूह नहीं लगा हुआ। अब अपने क्या करते हैं, इसके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देते हैं और इसकी जगह क्या लगा देते हैं, एक हैलोजन समूह लगा देते हैं Cl। तो इसमें क्या हुआ, इस कार्बन के साथ हैलोजन समूह लगा हुआ है और ये कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, साधारण नाम। साधारण नाम में अपने इसको क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में एल्किल का अर्थ क्या होगा, एथिल, हैलाइड का अर्थ क्या होगा, क्लोराइड। और प्राथमिक में ये अपने को 1 डिग्री कार्बन मिल गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक या प्राइमरी या 1 डिग्री एथिल। एथिल और Cl से क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। दोबारा फिर बात करते हैं अपने कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन समूह लगा है वो यदि आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहते हैं। और उसका साधारण नाम जब लिखेंगे तो प्राथमिक शब्द को साथ में लिखा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्राथमिक एथिल क्लोराइड या 1 डिग्री एथिल क्लोराइड हो जाएगा। जिसका IUPAC नाम आप सबको आता ही है, बहुत सिंपल है IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या है, 2 कार्बन हो गए और एक Cl हो गया। Cl से हम क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो और 2 कार्बन से क्या आ जाएगा, एथेन, यानी कि 1 क्लोरो एथेन आ जाएगा। उसके बाद इसके अपने मेंबर को और बड़ा करें तो CH3, CH2, CH2, Cl। अभी भी जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। और ये कंपाउंड क्या होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा। जिसका यदि अपने क्या लिखें, साधारण नाम लिखें तो साधारण नाम क्या होगा, 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री 3 कार्बन से क्या आ जाएगा, प्रोपिल या प्राथमिक प्रोपिल। और Cl से क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। और यदि अपने क्या लिखें, इसका IUPAC नाम लिखें, IUPAC नाम क्या होगा, 3 कार्बन हो गए प्रोपेन और एक कार्बन पे क्या लगा हुआ है, Cl। इसको अपने कार्बन नंबर 1 ही बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला का अंकन 1 2 3, तो क्या आएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन आ जाएगा। इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का साधारण और IUPAC नाम लिख सकते हैं। साधारण नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि साधारण नाम पेपर में आता है और क्या पूछा जाता है कि इसका सूत्र और IUPAC नाम लिखो, ठीक है। तो अपने को क्या बताना चाहिए कि 1 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड का अर्थ क्या है। 1 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड का अर्थ क्या है, प्रोप मतलब 3 कार्बन है, 1 डिग्री का अर्थ क्या है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है। और क्लोराइड का अर्थ सबको पता ही है, Cl है। तो इनको हम जोड़ के क्या बना देंगे, इसका सूत्र बना देंगे और फिर उसके अंदर IUPAC का रूल लगा के 1 क्लोरोप्रोपेन इसका क्या लिख दिया जाता है, IUPAC नाम लिख दिया जाता है। तो ये हो जाएंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा अपने पार्ट कौन सा लिखा था, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। दूसरा कौन सा है, द्वितीयक या 2 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसमें हमने क्या याद रखना है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन समूह लगा हो, जैसे इस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है तो ये कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री, कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन समूह लगा है वो कितने कार्बन से, 2 कार्बन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। और इसकी वैलेंसी को पूरा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, CH3, यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 1 2 3 बंद बना रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, H। तो किसका कंपाउंड बन जाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड का कंपाउंड बन जाएगा।
जिसका यदि अपने साधारण नाम लिखें, साधारण नाम, तो साधारण नाम क्या होगा? 3 ही कार्बन जो एक साथ हमने जोड़ लिए जाएंगे, इसमें श्रृंखला को तो नहीं गिना जाता क्योंकि साधारण पत्ती में नाम लिख रहे हैं। 3 कार्बन से प्रोप होता है और एल्किल के अनुसार क्या बन जाएगा? प्रोपिल बन जाएगा। तो क्या बनेगा? द्वितीयक या 2 डिग्री, 1 2 3 कार्बन है तो क्या आएगा? 3 के लिए प्रोपिल आ जाएगा और Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिख देंगे। ये तो इसका क्या हो जाएगा? साधारण नाम हो जाएगा। अब अपने इसका क्या लिख सकते हैं? IUPAC नाम लिख सकते हैं। IUPAC में सबसे पहले हमें क्या करना है? कार्बन श्रृंखला का अंकन करना है। कार्बन श्रृंखला अंकन यहाँ से प्रारंभ करेंगे क्योंकि लंबी श्रृंखला चयन करना हमने 2 और 3। तो क्या आएगा? 2 क्लोरो और 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? प्रोपेन आ जाएगा। तो 2 क्लोरो प्रोपेन। इसके अपने जैसे और बड़ा करें, कार्बन की संख्या को और बढ़ाएं, CH3 CH2 CH या Cl लगा दें या CH3। तो यहाँ भी जो हैलोजन लगा हुआ है वैसे कार्बन के साथ लगा हुआ है जो आगे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक। तो इसका साधारण नाम क्या होगा? द्वितीयक, जिसमें हमें सभी कार्बन गिनने हैं, इसमें श्रृंखला का चयन नहीं करना होता। द्वितीयक 1 2 3 4, 4 से क्या आ जाएगा? द्वितीयक या 2 डिग्री और 4 से क्या आ जाएगा? ब्यूटिल और Cl से क्या आ जाएगा? क्लोराइड। तो ये क्या हो गया? द्वितीयक या 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, जिसका अपने क्या लिखेंगे? IUPAC नाम लिखेंगे। IUPAC नाम क्या होगा? 1 2 3 4, सबसे बड़ी श्रृंखला हो गई तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 4 कार्बन से हम इसको क्या लिख देंगे? ब्यूटेन लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिनका साधारण नाम, ये इसका साधारण नाम हो गए दोनों और ये दोनों उसका क्या हो गए? IUPAC नाम। इसमें वही सेम क्वेश्चन आ सकता है कि आपको आ जाए 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड या 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड का संरचना सूत्र और IUPAC नाम लिखो। तो हमें क्या बनाना आना चाहिए? इनके पहले संरचना सूत्र बनाने आने चाहिए, फिर हम इसका क्या लिख सकते हैं? IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप है इसका तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या होगा कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो कितने कार्बन से? 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, जो क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जैसे इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हैलोजन लगा हुआ है तो 1 2 और 3 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। इसकी वैलेंसी को पूरा करेंगे, CH3 CH3 CH3, ठीक है कहलाएगा? तृतीयक कार्बन कहलाएगा जिसके साथ क्या लगा हुआ है? हैलोजन लगा हुआ है। तो यदि इसका हम क्या लिखें? साधारण नाम लिखें तो क्या आएगा साधारण नाम इसका? तृतीयक एल्किल। एल्किल के अंदर सारे कार्बन गिनने अपने को, 1 2 3 4। तो क्या आएगा? तृतीयक और ब्यूटिल। Cl से क्या आ जाएगा? क्लोराइड आ जाएगा। यानी कि इसका सबसे छोटा जो स्पेस है वो 4 कार्बन का ही बनेगा, इससे कम का नहीं बन सकता, क्योंकि हमें क्या देखना है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो कितने कार्बन से? 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो जब हम 3 कार्बन से जोड़ेंगे तो कुल कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा, जिसका यदि हम क्या लिखें? IUPAC नाम लिखें तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? कार्बन श्रृंखला का हमें चयन करना है तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये मानेंगे अपने, तो इसका अंकन करना है तो इस सिरे से भी कर सकते हैं, इस सिरे से भी कर सकते हैं, 2 3। इसमें 2 प्रतिस्थापी हो गया,
एक तो हो गया मैथिल, अब सब जानते हो 11वीं कक्षा में पढ़ा है। एक क्या हो गया क्लोरो, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले क्लोरो आएगा क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, मैथिल बाद में आएगा। तो क्या नाम आएगा इसका 2 क्लोरो और 2 मैथिल, ये दो अलग अलग क्या हो गया इसमें प्रतिस्थापी हो गई, और 3 कार्बन की श्रृंखला है वो क्या हो गया प्रोपेन हो गया। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इसका साधारण नाम और IUPAC नाम लिख सकते हैं। इसके सदस्य को और बड़ा करेंगे तो इसमें कार्बन की संख्या बढ़ेगी, बाकी कंडीशन वही रहेगी कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। आगे श्रृंखला इधर भी बढ़ सकती है, इधर बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ एक कार्बन और जोड़ देते हैं, इसकी वैलेंसी को पूरा करें, CH3 CH2 CH3 CH3। तो इसमें अब कार्बन की संख्या कितनी हो गई है, पहले 4 थे अब कितनी होगी 5 होगी। तो 5 के लिए हम साधारण नाम में 5 को क्या बोलते हैं पेंट से क्या हो जाएगा पेंटिल, तो तृतीयक पेंटिल, और Cl से क्या आ जाएगा क्लोराइड आ जाएगा। और यदि इसका हम IUPAC नाम लिखें, अब हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, ये वाली होगी, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। यदि ये चयन करते हैं 3 ही आ रहे हैं, तो इसमें कितने आ रहे हैं 4। अंकन हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इस तरह से करते हैं तो 1 2 3 आ रहे हैं, तो हम यहाँ से करेंगे। तो सेम इसमें भी 2 ही प्रतिस्थापी है, मैथिल और क्लोरो। तो पहले कौन सा आएगा क्लोरो, तो 2 क्लोरो, ये ऊपर लिख देते हैं 2 क्लोरो 2 मैथिल और ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन नहीं, कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, हाँ 4 ही है, तो क्या आएगा ब्यूटेन। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी थी 3, तो क्या आ गया था प्रोपेन। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं एल्किल हैलाइडों के साधारण और IUPAC नाम लिख सकते हैं। हमने इसके बाद आगे जो वर्गीकरण पढ़ा था वो कौन कौन से पढ़े थे, हमने पढ़े थे एलिलिक पढ़ा था, बेंजिलिक पढ़ा था, विनाइलिक पढ़ा था, एरिल पढ़ा था। आगे वाली वीडियो के अंदर अपने इन सब के साधारण नाम और IUPAC नाम लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।